था ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता जब से जुड़ा है ना, तो जिंदगी में आनंद ही आनंद। ये उन सैकड़ों महिलाओं में से बस कुछ की तस्वीरें हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर उन्हें अपना पति मान लिया है। ऐसी सैकड़ों महिलाएं उस समय भी थी जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर मौजूद थे। लेकिन द्वापर युग में एक महिला ऐसी थी जिसे विश्वास था कि उसके विवाह प्रस्ताव को साक्षात श्री कृष्ण भी कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। कौन थी वो महिला और क्यों श्री कृष्ण ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण चित्रकार की एक अमर कृति ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर और उसके वर्णन से ही राजकुमारी रुक्मिणी को यह भरोसा हो गया था कि अगर वो श्री कृष्ण को विवाह का प्रस्ताव भेजती हैं तो श्री कृष्ण इनकार नहीं कर सकेंगे। अन्यथा श्री कृष्ण को अंतर्मन से और प्राण प्रण से चाहने वाली सुंदर और प्रतिभाशाली युवतियों या स्त्रियों की कमी उस युग में भी नहीं थी। श्री कृष्ण से प्रेम करना, उनसे स्नेह करना या उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजना बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि इस भरोसे के साथ ऐसा प्रस्ताव भेजना कि श्री कृष्ण इनकार ही नहीं कर सके। आखिर ये भरोसा रुक्मिणी को कैसे मिला कि श्री कृष्ण उनके प्रस्ताव को इनकार नहीं कर सकते थे? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बालक अवस्था में ही श्री कृष्ण ने गोकुल में कई राक्षसों को मार डाला था। इसके बाद कंस को कमजोर करने के लिए उन्होंने मथुरा की घेराबंदी की थी। पूरे ब्रजमंडल से दूध, दही और मक्खन जैसे पौष्टिक पदार्थों का मथुरा जाना बंद करा दिया था और इस काम में बड़ी संख्या में महिलाएं उनका साथ दे रही थी। बिना महिलाओं को साथ लिए ऐसा करना संभव भी नहीं था, क्योंकि कंस ने तो कृष्ण के बाल्यकाल में ही उनके हम उम्र बच्चों को मरवा दिया था। केवल बच्चियां ही जीवित रह गई थीं। वो सब युवतियां हुईं तो श्री कृष्ण ने उन्हें ही साथ लेकर अत्याचारी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। वृंदावन के निधि वन में रास नृत्य के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को एकत्र किया और कंस के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए लाठी चलाना सिखाया और घुसपैठियों पर निशाना लगाना सिखाया। इसे आज हम लठमार होली और लड्डूमार होली के नाम से जानते हैं। और फिर मथुरा पहुंचकर उन्होंने कंस का भी वध कर डाला। ये सारी घटनाएं जंगल में आग की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। इसके बाद जब उन्होंने मगध नरेश जरासंध को 17 बार पराजित किया तो लोग उनके चमत्कारिक और ईश्वरीय गुण को स्वीकार करने लगे थे। अत्याचारियों और शोषकों के खिलाफ श्री कृष्ण के महिला सशक्तिकरण और संघर्ष में उन्हें शामिल करने की इस कहानी ने उन्हें जन जन का हीरो बना दिया था। विदर्भ के राजा भीष्मक के दरबार में भी श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का बखान करने वाले लोग पहुंचते रहते थे। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भी श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का बखान सुनती थी और असंख्य रूपवती और गुणवान स्त्रियों की तरह वो भी श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि महिलाओं का राजनीति में जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उस पर श्री कृष्ण की मदद से ही वो अंकुश लगा सकती हैं। रुक्मिणी जब बालिका थी तो उनके पिता भीष्मक उसे कोई पौराणिक कथा सुना रहे थे, जिसमें ये बताया गया था कि किसी राजा ने किसी दिव्य ऋषि से वरदान पाकर उसे अपनी पुत्री दान कर दी थी। ये बात बालिका रुक्मिणी को अच्छी नहीं लगी थी। उसने तुरंत इसका विरोध किया था और कहा था, पिताश्री, उस राजा ने ऐसा कैसे कर दिया? अपनी कन्या का दान उसकी इच्छा के विपरीत वो कैसे कर सकते हैं? राजा भीष्मक ने बालिका रुक्मिणी को समझाते हुए कहा था, इसलिए बेटी, क्योंकि पुत्र या पुत्री माता पिता के शरीर के ही अंश होते हैं। संतान के शरीर पर माता पिता का पूर्ण अधिकार होता है। इस पर रुक्मिणी ने तर्क दिया था कि जीव से जीव का जन्म तो प्रकृति चक्र की देन है पिताश्री। जीव को जन्म देने भर से कोई उसका संपूर्ण अधिकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि हर जीव का मन, बुद्धि और हृदय तो आत्मचलित है और आत्मा तो ईश्वर का रूप है। बालिका रुक्मिणी के तर्क से राजा भीष्मक अवाक थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और कहा, इसलिए बेटी, क्योंकि शरीर पर अधिकार से उसके आंतरिक अंगों पर भी स्वाभाविक अधिकार हो जाता है। जरा सोचो, जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर अधिकार करता है तो क्या सारी प्रजा उस राजा के अधिकार में नहीं आ जाती है?
इस पर रुक्मणी ने कहा था, कहलाने भर के लिए प्रजा विजयी राजा की प्रजा तो हो जाती है, लेकिन अगर प्रजा अपने मन से उसे राजा ना माने तो विजयी राजा तो क्या, कोई भी राजा प्रजा का राजा हो ही नहीं सकता। प्रजा के मन मंदिर में बसने वाला ही राजा होता है, केवल शासन करने वाला नहीं। राजा भीष्मक हैरान थे। वो जानते थे कि उनकी बच्ची रुक्मणी एकदम सत्य कह रही है। वो निरुत्तर थे, पर वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब रुक्मणी यौवन अवस्था को प्राप्त कर सुंदर, सुशील और बुद्धिमती हो चुकी थी। वो देख रही थी कि उसके पिता राजा भीष्मक और बड़े भाई रुक्मी राजनीतिक हित के लिए उसका विवाह उन राजाओं से ही करना चाहते थे जिनके साथ विदर्भ राज्य का हित होना दिखाई दे रहा था। हस्तिनापुर के कुरुवंश का दुर्योधन, मगध का जरासंध, चेदिराज शिशुपाल और अंगराज कर्ण का विदर्भ से मैत्री संबंध था, और ब्राह्मण चित्रकार सुदेव को जिन राजाओं के चित्र बनाकर रुक्मणी को दिखाने के लिए कहा गया था, उनमें प्रमुख रूप से यही राजा शामिल थे। परंतु बाल्यकाल में अपने पिता से सुनी उस पौराणिक कथा ने रुक्मणी के अंतर मन को झकझोर कर रख दिया था। वो एक खरोंच के निशान की तरह अमिट बना हुआ था। वो देख पा रही थी कि उसके साथ भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है। उसे राजनीतिक स्वार्थ की बलि चढ़ाई जा रही है। उसकी इच्छा नहीं होने के बाद भी उसके लिए वो वर चुने जा रहे थे जिससे राजा भीष्मक और उसके भाई रुक्मी का स्वार्थ पूरा हो रहा था। ये एक गलत परंपरा थी। इसे बंद करना अनिवार्य था और इसे बंद करने की शुरुआत उसे ही करनी थी। और जब चित्रकार सुदेव तमाम राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों की तस्वीरों के साथ श्री कृष्ण की तस्वीर भी बनाकर उसके सामने ले आए तो रुक्मणी चकित रह गई थी। श्री कृष्ण की तस्वीर के बारे में अभी उसका चित्रकार सुदेव से बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त भाई रुक्मी वहां पहुंच गया। राजकुमार रुक्मी ने बहन के हाथ में श्री कृष्ण की तस्वीर देखी तो वो आग बबूला हो गया। उसने चित्रकार सुदेव को खूब फटकार लगाई और उसे वहां से चलता कर दिया। अब तो राजकुमारी रुक्मणी का इरादा और भी पक्का हो गया। वो अच्छी तरह से समझ गई कि राज परिवारों में जब महिलाओं को इस तरह दबाया जा रहा है तो आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। उसका भाई रुक्मी अगर राजकुमार था तो वो भी एक राजकुमारी ही थी। उसने सोचा कि ये कहां से तय हुआ कि राजनीति सिर्फ पुरुष करेंगे और अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए महिलाओं की बलि चढ़ा देंगे, फिर वो महिला चाहे कोई राजकुमारी ही क्यों ना हो। ये तो सरासर अन्याय है। उसने खूब सोच विचार किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि ये सारी परंपरा महिला अधिकारों के खिलाफ है और अगर वो श्री कृष्ण को इन घटनाओं का वास्ता देकर पत्र लिखती हैं तो श्री कृष्ण उस पर संज्ञान अवश्य लेंगे। तब जाकर रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और राजनीति में राज परिवार की या दूसरी महिलाओं के इस दुरुपयोग को रोकने की गुहार लगाई और लिखा कि अगर श्री कृष्ण उसका हरण कर उससे विवाह कर लेंगे तो ये घटना एक मिसाल बन जाएगी। लोग इसे हमेशा याद रखेंगे और कोई भी राजनीति में महिलाओं का इस्तेमाल नहीं करेगा। रुक्मणी को विश्वास था कि महिला अधिकारों की रक्षा और महिलाओं के साथ अन्याय श्री कृष्ण कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इस कुप्रथा को रोकने के लिए उसका हरण अवश्य करेंगे। रुक्मणी का विश्वास एकदम जायज था। श्री कृष्ण तो इस बात के लिए जाने ही जाते थे, तो पत्र पढ़ते ही उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने रुक्मणी का हरण करने के लिए तत्काल ही कमर कस ली। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उससे विवाह करके जो संदेश समाज को दिया उसे हमने बहुत जल्दी ही भुला दिया। हम सब जानते हैं कि मुगल काल में हमारे कई राजा महाराजाओं ने अपना स्वार्थ और अपना हित साधने के लिए अपने राज परिवार की कन्याओं को मुगलों के हरम में भेजना भी मंजूर कर लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा देश गुलामी के एक गहरे गर्त में समाता चला गया था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।